तनकीद करना, उस पर हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात लगाना, अपनी तजावीज़ देना, मुतालबा करना, मुज़ाहरा करना, जलसा करना, ये सब कहा, इस पर कोई इशू नहीं है। लेकिन एक अच्छे कानून को और उसके अंदर बेहतरी आने के बावजूद उसको मनफी अंदाज में पेश करके सूबा सिंध के अंदर नफ़रतें पैदा करने की कोशिश करना, लिसानी फसादात कराने की कोशिश करना, लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करना, कराची को एक मरतबा फिर अल्ताफ़ हुसैन के वक्त का कराची बनाने की कोशिश करना, ये ऐसी चीज़ है जिस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि ये अमल ना हो, और हमारी जिम्मेदारी भी है, और हम दीगर सियासी जमातों को इससे आगाही भी दे रहे हैं कि जी हमारा कानून आप देख लीजिए। मैंने कल भी बताया था कि 2013 के कानून के मुकाबले में इस वक्त जो तरामीम हमने की हैं उस कानून को हमने बेहतर किया है, और कुछ चीज़ें जो 2001 के कानून में भी नहीं थी वो हमने इस मरतबा मेयर को दी हैं। 2001 में भी वाटर बोर्ड के कानून में नहीं लिखा था कि चेयरमैन या को चेयरमैन मेयर होगा। वाटर बोर्ड का कानून ये कहता था कि सूबाई हुकूमत जिसको चाहेगी उसको चेयरमैन लगाएगी। हमने कानून में ये लिख दिया कि वाटर बोर्ड का जो को चेयरमैन है वो मेयर होगा, ये पहले नहीं था। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, जाम खान छोरो भी वजीर रहे हैं, मैं भी वजीर रहा हूँ लोकल गवर्नमेंट का। 2001 में 79 में, उसके बाद से 2013 में मेयर का काम ही नहीं था, ये गार्बेज कलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन मेयर साहब रोज़ खड़े होकर कहते थे मेरे पास तो कचरा उठाने का इख्तियार नहीं है, मेरे पास तो कचरा उठाने का इख्तियार नहीं है। पहली मरतबा पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन जो है वो मेयर को बना दिया है, और वाइस चेयरमैन जो है हमने कमिश्नर को बना दिया है। प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन कभी भी लोकल काउंसिल्स को नहीं दी गई, हमने वो लोकल काउंसिल्स को दे दी कि कलेक्शन भी आप खुद कीजिए। इसके अलावा जो 10-11 महकमे में बार बार बता चुका हूँ कि उसमें हमने लोकल काउंसिल्स के मुंतखब नुमाइंदों को ये उनके साथ कनेक्टिविटी उनकी कर दी है, उनको इख्तियार दे दिया है। मैंने बताया था कल, फिर मैं किताब लाना भूल गया हूँ भाई। 2013 के कानून में 50 सफ़ात पर इन लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों के फंक्शंस लिखे हुए हैं, 50 पेजेस हैं, पूरे 50 पेजेस। अगर वो नहीं अदा कर रहे हैं तो उनसे सवाल किया जाए कि भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमने किया क्या इनमें से। 5 पेजेस पर उनके टैक्सेस हैं, अगर उन्होंने टैक्सेस नहीं लिए तो सवाल उनसे करो कि ये टैक्सेस तुम्हारे थे, तुम बताओ कि किस मद में तुम्हारे कितने टैक्सेस तुमने कलेक्ट किए। जिस बात का जवाब उनको देना चाहिए वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं सूबाई हुकूमत की तरफ। लेकिन प्रॉब्लम इनको साथ सिर्फ इनके साथ ये हो गया है कि ये जो हैं वो तड़प रहे हैं, ये बेचारे परेशान हैं कि कराची में वो हालात कैसे पैदा हों जब ये दोबारा अपने बैलेट बॉक्सेस को भरें। कराची में वो हालात कैसे पैदा हों जब कराची का आदमी वोट डालने जाए तो कहे भाई आपका वोट डल गया है। कराची में वो हालात कैसे पैदा हों कि मरा हुआ आदमी कब्र से भी वोट डाल रहा हो। कराची में वो हालात अब नहीं हैं। इनको बेचैनी ये है, और ये हालात पैदा उस वक्त होंगे जब खुदा न खास्ता इनको दोबारा वो मौके मिले कि वो यहाँ पर खुरेजी करें, यहाँ लोगों को मारें, लोगों को डराएं, लोगों को धमकाएं। ये कराची शहर को फिर हाईजेक करना चाहते हैं अपने गन के पॉइंट के ऊपर, तो वो हालात अब नहीं आएंगे। और मैं ये अर्ज़ कर दूं कि कल वो मैंने देखा एक साहब जो है फरमा रहे थे कि बीबी जो है वो गई थी 90 पे। तो भाई जब 88 में इलेक्शन हुआ था, मैं ये मानता हूँ 88 के इलेक्शन में इनके उनको सही वोट पड़ा था, जेन्युइन वोट पड़ा था, लोगों ने वोट दिया। 88 में मैं बिल्कुल मानता हूँ जो बात सही है। 90 के इलेक्शन में भी इनको वोट ठीक पड़ा था। ये जो शैतानियाँ शुरू हुई थी बाद में हुई थी। बीबी बिल्कुल गई थी, और एमक्यूएम को हम एक पॉलिटिकल पार्टी समझते थे। कराची के लोगों का, हैदराबाद के लोगों का मैंडेट था उनके पास, बात करने में कोई नहीं थी। आज भी मैं ये समझता हूँ कि भाई कुछ वोट उनका है ज़रूर बचा खुचा, हम उसको भी मानते हैं, लेकिन उस वोट की बुनियाद पर पूरे सूबा सिंध को आग और खून की होली में धकेल देना, उसको खेल में झोंक देना, ये हम नहीं होने देंगे। एमक्यूएम के लोग जो कल वो फरमा रहे थे साहब, मैं उनको याद करा दूँ, ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ। हमें ये कहते हैं कि 2008 में तुमने इनको हुकूमत में क्यों लिया। 2007 में लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई थी, 12 मई के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, एपीडीएम एक बनी थी वहाँ पे, याद है आपको सब। उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ये फैसला किया था इस मुल्क की सारी सियासी जमातों ने कि एमक्यूएम एक दहशतगर्द तंजीम है, एमक्यूएम के साथ कोई जमात बात नहीं करेगी, कोई जमात इसको पार्टी में अपनी हुकूमत में शामिल नहीं करेगी। ये रिकॉर्ड की बातें हैं सारी, मैं सिर्फ याद दहानी करा रहा हूँ। पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी खड़े होकर वहाँ कहा था कि नहीं,
ये जो बातचीत ना करने वाली बात है ये मुनासिब नहीं है। पॉलिटिकल लोगों को एंगेज करना चाहिए। उस वक्त 2008 के इलेक्शंस हुए, पीपल्स पार्टी जीत कर आई। हमें सिंध में हुकूमत बनाने के लिए उनकी ज़रूरत नहीं थी। विफाक में PMLN हमारे साथ थी, हमें ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने किया क्या था? इन्होंने कराची की बिजनेस कम्युनिटी को बुलाया, उनको ये कहा कि अगर पीपल्स पार्टी ने हमें हुकूमत में शामिल नहीं किया तो अपना कारोबार यहाँ से बंद करो, हम तुम्हें बिजनेस यहाँ पे नहीं करने देंगे। पुराने अखबार निकालें आप, 2007 के 8 के इंतखाबात के बाद के, यहाँ से बिजनेस कम्युनिटी का डेलीगेशन आसिफ अली जरदारी से इस्लामाबाद में मिला था। वहां जाके रोना रोया था कि भाई इन दहशतगर्दों को हुकूमत में डालो वरना ये शहर में खून खराबा करेंगे। उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ जो इनका सरपरस्त था वो सदर पाकिस्तान था। पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में आई तो यहाँ की पुलिस डिमोरलाइज थी। यहाँ के पुलिस को मार मार के उन्होंने बिल्कुल नाकाम कर दिया था, निकारा कर दिया था। पुलिस काम करने को तैयार नहीं थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस निज़ाम को कैसे चलाती, शहर को दहशतगर्दी से कैसे बचाती, इस मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी को कैसे बचाती। हमने वो कड़वा घूंट पिया। आसिफ अली जरदारी साहब ने इस उम्मीद पर कि शायद कराची में अमन कायम हो जाए, हम इनको अपने साथ मिला लें, कराची के बिजनेसमैन अपना कारोबार कर सकें, कराची के लोग सुकून की सांस ले सकें, हमने वो कंप्रोमाइज़ किया और इनको हुकूमत में साथ मिलाया। ये अब कहते हैं हमें क्यों मिलाया? उस वक्त अखबार दिखाएं। ये कहते थे कि अगर कराची का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया तो हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे। अखबारों ने छपाया आपके भाई। मैंडेट तस्लीम करना क्या मतलब? हुकूमत में आएंगे तो मैंडेट हो गया क्या भाई? असेंबली में आ गए आपका मैंडेट है, आप जितनी सीटें लेकर आए आपको मानते हैं, लेकिन अपने मैंडेट पर ब्लैकमेल करना, डिक्टेट करना, अपनी टर्म्स पर हुकूमतों को झुकाना, ये मैंडेट नहीं होता। ये गुंडागर्दी होती है, ये ब्लैकमेलिंग होती है, ये बदमाशी होती है जो बदकिस्मती से शहर के साथ की गई है माजी में। इस वक्त इनको परेशानी ये है कि अगर बल्दियाती इलेक्शन अगले चंद महीनों में हो गए तो जितनी जिल्लत इनको NA 249 में हुई है, जितनी जिल्लत इनको कैंटोनमेंट के इलेक्शन में हुई है, उससे बड़ी जिल्लत इनके नसीब में लिखी हुई है और वो होगी। उससे बचने के लिए खूनरेजी की तरफ जाना चाहते हैं, ये शहर को बर्बाद करने की तरफ जाना चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इतना शोर मचाते हैं लोकल गवर्नमेंट पे, भाई पेट्रोल महंगा हो रहा है, उस पर क्यों आवाज इनके मुंह से नहीं निकलती है कि कराची के लोग पेट्रोल महंगा नहीं ले रहे हैं? कराची के लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही है, इनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है कि जी वफाकी हुकूमत गैस नहीं दे रही हमें? कराची की इंडस्ट्रीज को गैस बिल्कुल बंद कर दी गई है, इनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है कि कराची की इंडस्ट्रीज को गैस बंद कर दी गई है? महंगाई इतनी हो रही है, इनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है? पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ 4 मरतबा हुकूमत छोड़ी इन्होंने कि पेट्रोल सस्ता करो, इस मरतबा इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है कि पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है। ये कराची के लोगों के हमदर्द नहीं है, ये अपनी सियासी दुकान चलाना चाहते हैं कराची में खूनरेजी करके। मुझे फ़ख्र है, मुझे खुशी है कि कराची के लोग इनके बेकामे पे नहीं आ रहे हैं, इनकी बातों को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। ये जितनी ड्रामेबाजियां कर लें, ये इधर उधर की कहानियां दिखा दें, MQM कराची के शहर की खैर ख्वाह नहीं है। अगर कोई और कहे ना कि जी पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही तो उसको हक है बोलने का। MQM को ये हक नहीं है कि हम पे बोले कि जी हमने कुछ नहीं किया। जिस जमात ने शहर को बर्बाद किया है, जिस जमात की वजह से शहर से बिजनेस गया है, जिस जमात की वजह से शहर की तालीम खराब हुई है, जिस जमात की वजह से यहाँ दहशतगर्दी परवान चढ़ी है, वो हमें कहते हैं कि हमने शहर को खराब कर दिया। हम इन दहशतगर्दों को दोबारा कराची में दहशतगर्दी नहीं करने देंगे, ये बात वो जहन में रख लें। हमने पहले भी इनको मुंह दिया है, जब ये उरूज पे थे, जब ये गोलियां मार के बोरियों में डालते थे, हमारे पास ना गार्ड होते थे ना पुलिस होती थी भाई, उस वक्त इनको मुंह देते थे। अब तो ये बेचारे बिल्कुल मरे हुए, अभी क्या धमकियां देंगे हमें? गलत बोले, गलत बोले। अच्छा ये बता दीजिएगा जाम साहब, आप हमेशा स्टडीज वगैरह करते रहते हैं, जैसे कराची में सॉलिड वेस्ट हो या फिर अंडर पास सारे मंसूबे बनाकर गए, फिर आगे दूसरे कराए वजीराबाद। घर में अगर एरीगेशन का सिस्टम भारत में जा सकता है, रेगिस्तान पूरा भारत का आबाद हो सकता है, राजस्थान, तो थर का रेगिस्तान क्यों नहीं आबाद हो सकता? एरिड जोन है, आप इससे कोई स्टडी कराएंगे, वफाक से बात करेंगे कि थर के लिए खसूसी पानी दें ताकि नमकोट से आगे थर की ज़मीन आबाद हो। अब की ये पोजीशन ये है कि जो मौजूदा कमांड एरिया है, जो ज़मीनें आबाद हो रही हैं वो रेगिस्तान बन रही हैं, वो उसके लिए पानी नहीं दे रहे, तो नए कैनाल के लिए कहाँ पानी देंगे?
यही मैंने अर्ज किया था कि उन्होंने बदीन, टट्टा, सजावल जो आबाद ज़मीनें थी, जहाँ पे सखर बैराज, कोटड़ी बैराज की नहरें खुदी हुई हैं, जहाँ पे हमारे कैनाल बने हुए हैं, वहाँ पे हम पानी नहीं दे रहे, तो थर को, डिजर्ट को किस तरह वो करने देंगे। हाँ, थल आबाद कर रहे हैं, थल के लिए थल कैनाल बना रहे हैं।